नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक ऑटो इंसिलरीज कंपनीज़ के बारे में। तो ऑटो इंसिलरीज इंडस्ट्रीज़ में नंबर 1 है मदारसन सुमी, जो अभी नाम चेंज होकर हो गया संवर्धना मदारसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड। तो मदारसन सुमी के बारे में आज डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर स्टॉक में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला। क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए? क्या इस गिरावट के माहौल में स्टॉक को एग्ज़िट कर देना चाहिए? तो चलो, मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, जिस पॉइंट से आपको ज़रूर पता चलेगा कि इस कंपनी के कितना स्ट्रेंथ है और फ्यूचर में कितना ग्रोथ और पोटेंशियल ले आ सकते हैं। तो चलो, मैं एक-एक करके सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो डिस्कस करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं डेली बेसिस अर्निंग करने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए मदारसन सुमी का जो मेन बिजनेसेस है वो है ऑटो इंसुलरीज। तो ऑटो ऑटो इंसुलरीज क्या होते हैं? तो मान मान के चलिए गाड़ी बनाने के लिए, कोई भी कार बनाने के लिए, कोई भी गाड़ी बनाने के लिए अ, आपको हमेशा स्पेयर्स पार्ट्स की जरूरत होते हैं। स्पेयर्स पार्ट्स को बनाने वाला कोई ना कोई तो कंपनी होगा, तो वो है मदारसन सुमी। और अभी सब जानते हैं मदारसन सुमी के अंदर ही देखा जाए तो मदारसन सुमी वायरिंग्स भी इंक्लूडिंग था, मतलब बिजनेस एक साथ था। आज उसको डीमर्जर किया गया और अलग किया गया और वो अलग से लिस्टिंग भी है। और मैं पिछले भी एक वीडियो बना के दिया मदरसन सुमी वायरिंग के ऊपर, जहाँ पे कंपनी आपको 5:2 रेशियो का बोनस देने वाला है, मतलब 5 के बदले 2 शेयर देने वाला है। तो उस वीडियो जाकर देख सकते हैं आपको कौन सा डेट में बोनस मिलेगा, कितने शेयर में, कब खरीदने में आपको बोनस मिलेगा, वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेरा पिछले दिनों का ही वीडियो है। तो मदरसन सुमी का जो एडवांटेज है, देखिए ऑटो इंश्योरेंस प्रोडक्ट में आप आप कह आप कह सकते हैं कि सर फ्यूचर में तो ईवीज जैसे गाड़ियाँ रहेगा, तो ईवीज अगर रहेंगे तो उनमें तो इंजन ही नहीं रहेगा, तो इंजन नहीं रहेगा तो इसका पेयर पार्ट्स कहाँ पे बेचेंगे? देखिए कंपनी सिर्फ इंजन के पेयर पार्ट्स नहीं बनाते हैं, और भी बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं जो गाड़ियों में लगते हैं। तो उसका ही कंपनी का प्रोडक्ट है, साथ ही साथ कंपनी वायरिंग्स के ऊपर, मतलब जो केबल्स होते हैं, जो वायरिंग्स होते हैं, उसका भी बिज़नेस करते हैं। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता हूँ। जब स्टॉक में गिरावट होता है, तभी भी मैं स्ट्रॉन्ग रहता हूँ इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कंपनी में शायद आज खराब परफॉर्मेंस दे, क्योंकि इस तरीके से परफॉर्मेंस बहुत बार कंपनी दे चुके हैं। और उस सिनेरियो के हिसाब से, मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मतलब स्टेबिलिटी और पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है। तो चलो मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखिए सबसे पहली बात, कंपनी का रिजल्ट आपको दिखा दूं इस बार का, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली कंपनी में कितना दम है। तो नेट इनकम के बारे में बात करूं तो इनकम देखिए, तो कंपनी ने अच्छा खासा इनकम किया, 18,354 करोड़ का। पिछले बार था 17,700 करोड़ का, पिछले सालों में था 14,163 करोड़ का। इसका मतलब इनकम में भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, ईयर ऑफ ईयर बेसिस एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस। तो कंपनी का जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस सबसे ज्यादा कहाँ पे लग रहा है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल। देखिए कंपनी का जितने देखा जाए तो ऑटो इंश्योरेंस बनाने वाला प्रोडक्ट है, उसको बनाने के लिए तो मेटल्स की जरूरत होगा होगा मटेरियल्स का जरूरत होगा, तो उसका खर्चा सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो इंडिया में सिर्फ नहीं, बाहर की कंट्री से भी इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इसके लिए कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ जाता है। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करें तो 17,700, पिछले बार था 17,400, पिछले सालों में था 14,000। तो कंपनी ने इनकम भी अच्छा तरीके से किया और एक्सपेंस को भी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल में लेके आया, तो इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा देखने को मिला। तो टोटल टैक्सेस पे किया, टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया टोटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस, आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो 288। तो क्या एक्चुअली 288 करोड़ का प्रॉफिट हुआ? चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ, आप देखेंगे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो 288 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। जो पिछले बार कितना था? पिछले बार था 181। इसका मतलब उम, आप करीबन बोल सकते हैं डबल के नज़दीक कंपनी ने प्रॉफिट किया। मगर पिछले सालों सालों की तुलना से कंपनी 3 गुना, सॉरी 4 गुना, सॉरी 4 नहीं, 3 गुना के आसपास, साढ़े 3 गुना के आसपास यहाँ पे
प्रॉफ़िट कमा के दिया। तो कंपनी में जो स्ट्रेंथ है, मैं आपको इस चीज़ को क्यों बार-बार दिखाता रहता हूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे सर रिज़ल्ट देख के मुझे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल हमेशा देता हूँ कि आपका मान के चलिए कोई भी शॉप है, कोई भी दुकान है, तो आप दूसरों को माल बेच रहे हैं और दूसरे से रॉ मतलब आपका माल खरीद के दूसरों को बेच रहा है। तो कितना खरीदे, कितना बेचे और बेचने के बाद कितना पैसा आपके हाथ में आया, वो सारे के सारे हिसाब अगर डेली बेसिस हम नहीं रखेंगे, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, आपका बिज़नेस बंद भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो आपको डेली बेसिस कोई भी डेटा देखने के लिए नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे आपको हर क्वार्टर का डेटा देखने के लिए बोला जा रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर मैं तो कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद भूल जाता हूँ कि वो कंपनी के ऊपर मैं इतना निवेश करके रखा और कंपनी क्या चल रहा है। मैं उसके बाद 20 साल के बाद ज़रूर देखूँगा। देखिए आपका डिसीज़न भी सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सही नहीं है। फिर भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल ऐसे भी हैं जो कंपनी देखा जाए तो ₹5000 में चलने वाला कंपनी था, आज वो ₹5 में चल रहा है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं। अगर सही टाइम में वो कंपनीज़ के ऊपर आप स्टडी किए होते तो आपका लॉसेस इतना परसेंटेज ज़्यादा नहीं होता। लॉसेस तो होता, फिर भी इतना परसेंटेज ज़्यादा नहीं होता। तो ये चीज़ को आपको ध्यान ध्यान में रखना होगा। तो कंपनी का प्रॉफ़िट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया। सिर्फ कोविड के सिचुएशन में भी लॉस किया था क्योंकि तब कंपनी का बिज़नेस टोटली बंद था। उसके बाद आज तक कंपनी ने लॉसेस नहीं किया। तो कंपनी के प्रॉफ़िट एंड लॉस ईयर ऑफ ईयर देखा जाए तो कंपनी कंटीन्यूअसली प्रॉफ़िट को मेंटेन कर रहा है। हाँ, थोड़ा-सा छोटा-मोटा इधर-उधर देखने को मिला है। मगर कंपनी में जो चीज़ देखकर लोग भाग जा रहे हैं वो है कंपनी का रिटर्न। तो कंपनी का रिटर्न परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखें तो 40 टू 50% के आसपास कंपनी आपको लॉसेस दे चुके हैं 1 साल के अंदर। तो यही पॉइंट्स लोगों को मन में बहुत बड़ा एक नेगेटिविटी ज़रूर दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको इसको नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी के हिसाब से देखना चाहिए। वॉरेन बफेट जी कहा है कि जब कोई अच्छी कंपनी अगर आपको सस्ते दामों में मिले तो उस कंपनी के ऊपर आप ज़रूर स्टडी करना। उस कंपनी के ऊपर ज़रूर आप निवेश करने के लिए सोचना। तो सॉरी क्या इस कंपनी आपको स्ट्रॉन्ग लगते हैं? तो चलो कुछ पैरामीटर्स आपको मैं दिखा देता हूँ। कंपनी 47,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। कंपनी का जो कर्जा है उतना भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि आपको जो कर्जा देखने को मिला है वो कर्जा भी ठीक-ठाक ही है। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ भी ठीक उतना ज़्यादा नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। यही सबसे बड़ा नेगेटिविटी है इस कंपनी का। हाँ, कंपनी का जो वैल्यूएशन है मुझे बहुत हाई लग रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ वैल्यूएशन से भी बहुत हाई है। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही देखा जाए तो बहुत मतलब लो लेवल में है। तो कंपनी ने सारे जो परफॉर्मेंस दिखाया, उनमें से सबसे जो चीज़ मुझे अच्छा लगा कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग, 68% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है और कंपनीज़ के फ्री कैश फ्लो हाथ में 26 करोड़ का प्रॉफिट हाथ में कैश भी है, कंपनी इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है। तो कंपनी के ऊपर एक स्टेबिलिटी हमेशा देखने को मिलता है और इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑटो इंश्योरेंस बनाने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस और स्टडी हमेशा करना ही चाहिए क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रेंथ और कोई भी कंपनीज़ के ऊपर आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर भी आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, आप उसके हिसाब से काम करिए। आपको मैं ज़रूर कहूँगा, हमेशा आपको डेटा दिखाना मेरा काम है। स्टॉक के ऊपर बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन करना मेरा काम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, "सर, आप इस कंपनी के बारे में बता दीजिए कि इस कंपनी कहाँ तक जाएगा।" देखिए सर, मैं नहीं, कोई भी नहीं बता सकते वो कहा जाएगा। हाँ, मैं एक प्रेडिक्शन करके आपको बोल सकता हूँ कि इस लेवल तक जा सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे सर कब जाएगा? इसका कोई भी गारंटी कोई नहीं देगा क्योंकि कब जाएगा, कौन-सा मंथ में जाएगा, कौन-सा डेट में जाएगा, ये बोलना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। वो ट्रेडिंग के लिए ठीक है, एज़ अ लॉन्ग टर्म मिशन के लिए आप जब 200, 300, 400 मतलब पॉइंट का टारगेट रखते हैं, जब 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना का टारगेट रखते हैं, तो उसके हिसाब से आपको वो परसेंटेज कब दिखेगा, वो आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा, उसके लिए पेशेंस का ज़रूरत होगा। तो देखिए प्रोमोटर के पास अगर कंपनी के खराबी होता, तो कंपनी इसके ऊपर एफआईएस और डीआईएस में माल बेचकर भाग जाते। फिर भी वो टिके हुए हैं क्योंकि कंपनी के ऊपर दम अभी भी है। क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आप अगर लॉन्ग टर्म विज़न के हिसाब से देखें, तो देखिए इस तरीके से सिनेरियो आज नहीं बहुत बार हो चुके हैं। पहले भी इस तरीके से गिरावट हुआ था। टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक देखूँ तो करीबन-करीबन 30% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था। यहाँ से मैं टॉप लेवल 2018 से टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ तो करीबन 70% तक गिरावट हुआ था। उसके बाद फिर से रिकवरी कितना किया था? करीबन 230 गुना, 270 गुना उससे उस लेवल से फिर से मैं आज तक देखूँ तो करीबन 60% का लॉसेस आपको दे रहा है। तो इसी का ही फ़ायदा उठाने के लिए आपको मैं ज़रूर कहूँगा। फिर भी
आप एज़ ए स्मार्ट इन्वेस्टर है, उसके हिसाब से काम करिए। मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, इसका चार्ट पैटर्न देखा जाए तो कंपनी बहुत शानदार एक अप मूवमेंट में है, तो छोटा-मोटा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो फिर भी मुझे लगता है इस तरीके से रिकवरी ज़रूर एक ना एक दिन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस टाइम के फ़ायदा आप उठा सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी करीबन-करीबन 88,000% का रिटर्न दे चुके हैं, तो उस कंपनी के ऊपर एक पॉसिबिलिटी हमेशा आपको देखना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।